नमस्कार दोस्तों। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें बहुत सारी टेक्निक्स करनी चाहिए और एकदम परफेक्ट तरीके से करनी चाहिए और अगर हम उसे नहीं करते हैं, तो हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे। और क्या ये सच है भी या नहीं, ये बात बताने के लिए मैं अपनी करंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आप पूरी अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि मैं मेडिटेशन पर बहुत ज़ोर देता हूँ और हमेशा आप लोगों से भी कहता हूँ कि मेडिटेशन आप सभी को करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि मैंने 3 वीक से खुद भी मेडिटेशन नहीं किया है और जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो 1 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ अभी कुछ दिनों से। और आज भी मेडिटेशन करने का ट्राई किया तो 15 सेकंड ही कर पाया, उससे ज़्यादा नहीं कर पाया मेडिटेशन। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मैनिफेस्टेशन स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं जो चाहता हूँ वो ईज़िली मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ पहले के अकॉर्डिंग। जब मैंने मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया था और मेडिटेशन करना शुरू किया था, उस वक़्त जितनी स्पीड में मैं मैनिफेस्टेशन कर पा रहा था, अभी उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में मैं मैनिफेस्टेशन कर पा रहा हूँ, लेकिन मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। और इससे पिछली वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूटीन पर, उस पर मैंने बताया था कि मैं अफ़र्मेशंस पढ़ता हूँ और मैं अभी आपको बताऊँ कि मैं अफ़र्मेशंस भी बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जैसा आपको पता है विंटर्स का टाइम है, तो रात को वैसे भी हम लेट सोते हैं और सुबह भी लेट ही नींद खुलती है। अफ़र्मेशंस पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। बस एक बुक है मेरे पास, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने दिवाली के टाइम पर खरीदी थी। बस उसे ही पढ़ रहा हूँ और वो भी कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जस्ट मैंने कुछ दिनों से सब्लिमिनल्स बनाने शुरू किए हैं, पेड सब्लिमिनल, तो मैं उन्हीं के अफ़र्मेशंस लिख रहा होता हूँ और उन्हीं पर काम कर रहा होता हूँ। इसलिए मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता कि बुक मैं पढ़ सकूँ या अफ़र्मेशन करूँ या मेडिटेशन करूँ। और उसके बावजूद भी मेरी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं बिल्कुल भी कोई भी टेक्निक्स का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा हूँ। पर अभी मैं मेडिटेशन को दोबारा से करना शुरू करूँगा और अपने लिए एक पर्सनल सब्लिमिनल बनाऊँगा खुद का। तो अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि कैसे बिना किसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किए भी मेरी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और हर एक मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। जब मैंने अब्राहम हिक्स को पढ़ना शुरू किया था, तो अब्राहम हिक्स ने अपनी बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में इमोशनल साइकिल्स के बारे में बताया था कि कैसे हमारे इमोशनल साइकिल हमारी लाइफ़ में काम करते हैं और कौन-सी फ्रीक्वेंसी एकदम टॉप पर होती है, कौन-सी लो पर होती है। जो सबसे टॉप पर फ्रीक्वेंसी थी, वो अब्राहम ने बताई थी एप्रिसिएशन, जॉय, लव, एजुकेशन और इंस्पिरेशन, इस तरह की। और अब्राहम हिक्स इन बातों पर बहुत ज़्यादा जोर देती है कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय करें, आप अपनी लाइफ को खुलकर जिए, आप अपनी लाइफ में थोड़ा चिल करें, ना कि अपनी लाइफ में उन चीज़ों की रेजिस्टेंस को अपने माइंड में रखें, यानी कोई चीज़ को आपको करना है, उस चीज़ का प्रेशर अपने माइंड में कभी ना रखें। इसीलिए अगर मैं कहूँ तो अभी मैं अपनी लाइफ को पूरी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ, भले ही मेरा मेडिटेशन छूट रहा है या मैं अफर्मेशन नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ में चिल कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और जब मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी थी, उस बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया था कि जब हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, यानी हम सबकॉन्शियस माइंड तक किसी चीज़ को पहुँचा देते हैं और वो चीज़ हमारी लाइफ में जब मैनिफेस्ट होनी होती है, तो वो हमारी लाइफ में तब सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है जब हमारा उस पर ध्यान ही नहीं होता। यानी हम अपनी लाइफ में किसी दूसरे ही काम पर बिज़ी होते हैं और एन्जॉय कर रहे होते हैं और एकदम हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती हमारी मैनिफेस्टेशन की। उसी वक़्त यूनिवर्स हमें सरप्राइज़ करता है हमारी मैनिफेस्टेशन के साथ। और अब्राहम हिक्स भी यही कहती है कि हम हमेशा एक वक़्त पर एक ही वाइब्रेशन को एक्टिव रखते हैं हमारे माइंड में। या तो हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं या तो हम अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं। और किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आपको बस उसके साथ वाइब्रेशनली अलाइन होना पड़ता है और उसके बाद आपके सामने रास्ते खुल जाते हैं, मैनिफेस्टेशंस होने लगती है। और वही जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो अपनी डिज़ायर को भूलकर और उसके बाद अपनी लाइफ में पूरा जी रहे होते हो अच्छे से, उस वक्त आप रेजिस्टेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर रहे होते हो, क्योंकि हमारी लाइफ में मोस्टली प्रेशर उन्हीं चीज़ों का होता है जो हमारी लाइफ में नहीं होती है। मान लीजिए आपको बहुत सारे पैसे मैनिफेस्ट करने हैं और अगर आप करोड़पति भी बन जाते हो और बहुत ज़्यादा पैसे मैनिफेस्ट कर लेते हो, उसके बाद आपके लिए वो कुछ दिन तक बहुत अच्छा लगेगा आपको उन पैसों के लिए, लेकिन उसके बाद वो पैसे आपके लिए नॉर्मल हो जाएँगे। उसी तरह जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी कुछ दिनों तक आपको बहुत मज़ा आता है चलाने में, उसके बाद वो आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। यानी हमारा माइंड उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ देता है और उसकी रेज़िस्टेंस को क्रिएट करना बंद कर देता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी लाइफ़ में जो कुछ भी चाहते हो, वो सब चीज़ें आपको मिल जाए, उसके बाद आप अपनी लाइफ़ में क्या करोगे? तो आप में से मोस्टली लोगों का यही जवाब होगा कि आप कहीं घूमने जाओगे, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करोगे, अच्छी-अच्छी जगह पर जाओगे, अच्छा-अच्छा खाना खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे। बस वही लिविंग इन द एंड हो जाता है जब आप अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहे होते हो। यानी इसीलिए अब्राहम हिक्स कहती है कि आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए, क्योंकि जब आप एन्जॉय करते हो तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करते हो और जब आप एन्जॉय करते हो तो आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता आपकी मैनिफेस्टेशंस पर और उसी वक़्त आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। और जैसा अगर आप देखो पिछले 2-3 हफ्ते से फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। पहले दिवाली आई, छठ पूजा आई
गुरु नानक जयंती आई, इन सभी फेस्टिवल्स को मैंने अच्छे से सेलिब्रेट किया और इसी सेलिब्रेशन के बीच में मेरी सभी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो गई और मुझे कोई टेक्निक्स भी नहीं लगानी पड़ी इनके लिए। क्योंकि हमारी डिज़ायर्स यूनिवर्स को ऑलरेडी पता होती है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। हम बस अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते रहें और कुछ भी ना माँगे तो भी यूनिवर्स हमें हर वो चीज़ दे देगा जो हमें चाहिए होती है। इसीलिए आज की ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ़ में ग्रैटिट्यूड करना, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये ज़रूरी तो है, लेकिन अब्राहम हिक्स ने आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक में 22 प्रोसेस बताए हैं, यानी 22 टेक्निक्स बताई है अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की। और हर एक टेक्निक उस तरह से बनाई गई है कि आपकी करंट स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से आप देखकर उसे चूज़ कर सकें कि आपको इस वक़्त करंटली कौन-सी टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। और उन 22 प्रोसेस में से हर एक इमोशनल साइकिल के हिसाब से उन्होंने बताया कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप इस चीज़ को यूज़ करो, अगर आप अच्छे मूड में हो तो आप इस चीज़ को यूज़ करो, गुस्से में हो तो आप इस टेक्निक को यूज़ करो। वैसे इतना कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस किसी टेक्नीक के बारे में अगर सुनते हो और वो टेक्नीक आपको एकदम फ़ील अच्छा कराती है कि ये टेक्नीक मुझे करनी चाहिए, तो बस आपको वही टेक्नीक करनी चाहिए, वही आपकी इंस्पिरेशन होती है। और जब आप उसे करते हो तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है। उसी तरह से आपको इमोशनल साइकिल में ऊपर आते-आते अपनी जॉय वाली फीलिंग पर आना होता है और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते-करते आप अपनी लाइफ़ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसीलिए कभी भी कोई मैनिफेस्टेशंस के लिए टेक्निक के पीछे ना भागे। बस इस चीज़ पर फ़ोकस करें कि आपको क्या चीज़ अच्छा फ़ील करा रही है। अगर आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हो और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, गुस्सा आ रहा है या आप नहीं कर पा रहे हो फ़ोकस, तो उस वक़्त आप मेडिटेशन मत करो। उस वक़्त आप ग्रैटिट्यूड ट्राई करो या एप्रिसिएशन ट्राई करो और उससे अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा बढ़ाओ। उसके बाद आप मेडिटेशन ट्राई करो। या अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो टेक्निक्स में, तो आप कुछ भी टेक्निक्स मत करो, आप बस वीडियोज़ देखो। जैसे मैं पहले शुरू किया था, तो उस वक़्त मैं खाली वीडियोज़ देखा करता था रेवती दी और अंजना मैम की, और उनकी वीडियोज़ देखते-देखते मेरी वाइब्रेशन ठीक होने लगी। उसके बाद मैं खुद से टेक्निक्स करने लगा, मेडिटेशन करने लगा, फिर ग्रैटिट्यूड वॉक करने लगा और उसके बाद वो धीरे-धीरे मेरे माइंड में ऑलरेडी बैठ गई। अब मैं ग्रैटिट्यूड के लिए कुछ करता नहीं हूँ स्पेशली, लेकिन फिर भी वो मेरे माइंड में ऑलरेडी फीडेड है। जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप लोगों के डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम में, तो मैं आप लोगों से ही बात करते-करते आप लोगों से ही कितनी बार थैंक यू को एक्सचेंज करता हूँ। मेरा ग्रैटिट्यूड उसी में हो जाता है और दूसरों के लिए जो भी सब्लिमिनल्स बनाता हूँ, उनमें मैं बहुत सारे अफ़र्मेशंस लिख रहा होता हूँ, तो उन अफ़र्मेशंस की फ्रीक्वेंसी भी मेरे अंदर जाती है। और देखा जाए तो पर्सनली मुझे खुद के लिए कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसी फ्रीक्वेंसी में रहता हूँ कि कभी अच्छी अफ़र्मेशंस लिख रहा होता हूँ, उन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, आपसे बात कर रहा होता हूँ, लोगों को रिप्लाई करके थैंक यू बोल रहा होता हूँ। और ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यही है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी फ़ोकस करने में प्रॉब्लम्स आती है, मुझे भी कॉन्ट्रास्ट आते हैं, मेरा भी मेडिटेशन छूटता है, ग्रैटिट्यूड छूटता है, मेरी भी वाइब्रेशंस लो होती है, लेकिन जितना मैंने मेडिटेशन किया है, उस चीज़ से मैंने अभी तक अपनी इतनी अवेयरनेस बिल्ड कर ली है अपने लिए कि जब मुझे ऐसा लो वाइब्रेशन फ़ील हो, तो मैं उसी वक़्त उसे चेंज कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं ईज़िली इन चीज़ों को चेंज कर पाता हूँ और अपनी वाइब्रेशन को दोबारा से मेंटेन करके बढ़ा सकता हूँ। और ये सभी चीज़ें करने में आपको मेरी वीडियोस हेल्प करेंगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।